अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो ब्रायोफाइट्स हैं, द फर्स्ट प्लांट्स ऑन लैंड। सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम वैसे तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा टेक होगा वो ब्रायोफाइट्स के जनरल करैक्टर्स के ऊपर होगा और ब्रायोफाइट्स की आइडेंटिफिकेशन पर होगा। हम किन बेसिस पर किसी भी प्लांट को ब्रायोफाइट कह सकते हैं ये होगा, हम सीखेंगे, लर्न करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द ब्रायोफाइट्स। बेसिक फंडामेंटल चीजें पहले थोड़ी सी पढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ब्रायोफाइट्स आर द प्लांट्स विदाउट ट्रू एंड क्लियर रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड अदर ऑर्गन्स। यानी कि वो तमाम प्लांट्स जिनके पास अपना ट्रू, क्लियर, वेल डेवलप रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, दे आर ऑर्गन्स नहीं है ठीक तरह डेवलप, दे आर ब्रायोफाइट्स। दे हैव वेरी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल ने उसकी रीसिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस। अब 3 एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। वन इज रीसिया, फ्यूनेरिया एंड एंथोसिरोस। याद रखिएगा। उससे आगे हम इसकी जनरल करैक्टर्स, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन की वजह है, जो इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, करैक्टर्स हैं, उनको देखते हैं। डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस आर द हैबिटेट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमें डैम्प प्लेसेस के अंदर, मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर ज्यादा नजर आएगी। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सिंपल है। दैट प्लांट बॉडी विदाउट क्लियर रूट, क्लियर स्टेम, क्लियर लीव्स इज कॉल्ड एज थैलस। ऐसी प्लांट बॉडी, ऐसा पौधा या प्लांट लाइक बॉडी जिसके पास क्लियरली रूट्स नहीं है, क्लियरली लीव्स नहीं है और स्टेम नहीं है, उसको हम थैलस कहते हैं। अब इससे मुराद क्या है? ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें राइजॉइड्स या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हों या लीफलेट्स यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हों, उसको हम थैलस कहते हैं। ये थैलस का जो टर्मिनोलॉजी है ये एल्जाई के साथ भी एसोसिएटेड है। नो ट्रू लीव्स, रूट, स्टेम आर प्रेजेंट, इंस्टेड सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। यानी हमारे पास ब्रायोफाइट्स के अंदर क्लियरली रूट्स, स्टेम नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, बल्कि उनकी जगह कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जड़ों की जगह, रूट्स की जगह राइजॉइड्स हैं। इन प्लेस ऑफ रूट्स राइजॉइड्स, इन प्लेस ऑफ स्टेम स्टॉक और सिटा इज प्रेजेंट, इंस्टेड ऑफ लीफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट, और इंस्टेड ऑफ क्लियर कंप्लीट मैच्योर स्पोरेंजिया कैप्सूल इज प्रेजेंट। यानी स्पोरेंजिया की जगह कैप्सूल मौजूद होता है, लीव्स की जगह लीवलेट्स होते हैं, स्टाक और सीटा मौजूद होता है, क्लियर स्टेम मौजूद नहीं होता। राइजाइड्स वही काम करते हैं जो जड़ें करती हैं, नीचे लिखा भी है। राइजाइड्स आर प्रेजेंट टू एंकर द प्लांट्स एंड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। पौधों को जमीन में गाड़ने के लिए, टू एंकर एंड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, वही जो जड़ें काम करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर प्लस एंकरिंग द प्लांट्स, वही काम ले लिया जाता है। नो वास्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में ये होता ही नहीं है, इसलिए इनको एट्रैक्योफाइट्स भी कहते हैं। यानी इनके अंदर कोई इस तरह की चीज नहीं है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनका चला सके। आगे इनका सेक्सुअल कैरेक्टर्स। द सेक्स ऑर्गन्स आर गैमेटेंजिया, कॉल्ड गैमेटेंजिया, गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। यानी सेक्स ऑर्गन्स वो हैं जिनके अंदर गैमीट पैदा होना है। एक मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको एंथ्रीडिया कहा जाता है या मेल गैमेटेंजिया कहा जाता है, और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको आर्चिगोनिया कहा जाता है या फीमेल गैमेटेंजिया कहा जाता है। ये दोनों, मेल गैमेटेंजिया यानी एंथ्रीडिया और फीमेल गैमेटेंजिया यानी आर्चिगोनिया, ये दोनों गैमेटोफाइट पर मौजूद होते हैं। दे बोथ आर प्रेजेंट ऑन गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। आपको पता है ब्रायोफाइट में 2 तरह की प्लांट बॉडी एग्जिस्ट करती है पूरी जिंदगी के अंदर, 2 ही तरह की। पहली जो स्टेज है, फेज है, जनरेशन है, गैमेटोफाइट है, और दूसरी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट जो है वो ऐसी जनरेशन है जिसने स्पोर पैदा करके अपनी रिप्रोडक्शन करनी है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है। गैमेटोफाइट वो जनरेशन है या वो फेज है लाइफ की जिसमें पौधा अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी गैमीट्स पैदा करके रिप्रोडक्शन करता है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वो जो गैमेटेंजिया हैं जिसको एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कहा हमने, मेल और फीमेल, जिसमें गैमीट्स
यानी स्पर्म्स और एग्स पैदा होने हैं। इस एग को हम यहाँ पर ओस्फियर कहेंगे बार बार। एग की टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। गैमेटेंजिया आर प्रोटेक्टेड बाय स्टीराइल सेल्स। स्टीराइल सेल से मुराद जिनकी फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलिटी में कोई रोल नहीं है, मतलब ये सेक्स ऑर्गन्स नहीं हैं, ये गैमीट्स नहीं है। इन गैमीट्स के अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, जो सेफ गार्ड कर रही होती हैं, जो गार्ड कर रही होती हैं, सिक्योरिटी मेंटेन करती हैं, एब्रेसिव डैमेज से बचाती हैं, सन डैमेज से, सन रेज के डैमेज से बचाती हैं, क्योंकि पौधे अब पानी से, एक्वेटिक हैबिटेट से लैंड हैबिटेट पर आ चुके हैं। गैमीटोफाइट इज प्लांट जनरेशन विच रिप्रोड्यूसेस बाय गैमीट प्रोड्यूसिंग। मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसी प्लांट की जनरेशन जो गमीट यानी गैमीट्स को, यानी मेल के अंदर स्पर्म्स को और फीमेल गैमीट की बात करें तो ओस्पियर या एग प्रोड्यूस करके अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, उस फॉर्म को, उस जनरेशन को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। देयर आर टू डिफरेंट प्लांट जनरेशन फॉर्म्स, यानी पौधे की दो फॉर्म्स हो सकती हैं या हालतें या जनरेशन हो सकती हैं। सपोर प्रोड्यूसिंग जो होती है वो सपोरोफाइट कहलाती है, एंड गमीट प्रोड्यूसिंग जो होती है वो गैमेटोफाइट कहलाती है। ये याद रखिएगा। आगे कुछ और करेक्टर्स भी हैं। नेक्स्ट करेक्टर्स, द गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट जनरेशन। इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? गैमेटोफाइट है, विच इज आइडेंटिफाइएबल, यानी कॉन्स्पिक्यूअस है, वाजिया है, क्लियर है, ऑब्जर्वेबल है, नजर आती है आपको आम आंख से। जबकि सपोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट फॉर न्यूट्रिशन, वो खुद फोटोसेंसिस नहीं करती, बल्कि फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट वाला हिस्सा कर रहा होता है। एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस जनरेशन, और नजर भी नहीं आती, कोई इतनी ज्यादा होती भी नहीं है, आम आंख से आपको क्लियरली नजर नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। वाई? देखिए, एम्फीबियंस उनको कहते हैं, एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड बट फॉर रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर। तो ऐसे तमाम पौधे जो ज़मीन पर रहते हैं, ठंडी जगहों पर, मॉइस्ट प्लेसेस पर रहते हैं, लेकिन उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, उनको एम्फीबियंस कहते हैं, यानी वो ब्रायोफाइट्स हैं। क्यों उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ एक टर्म लिखी हुई है, दे हैव फ्लेजेला बिकॉज दे हैव फ्लेजेला लेस। अच्छा, यहाँ लेस नहीं है, फ्लेजेला, फ्लेजिलेटेड स्पर्म्स आप लिख लें, एंथ्रोजॉइड, जिनके ऊपर फ्लेजेला होता है। अब इनके ऊपर जिन पे फ्लेजेला होता है, इनको जरूरत होती है, इनको जरूरत होती है पानी की। क्यों? क्योंकि इनके जो स्पर्म्स हैं, एंथ्रोजॉइड्स हैं, उनको स्विम करके जाना है। वो पोलन ट्यूब यहाँ पर चूंकि नहीं है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स नहीं होगा डायरेक्ट, इनको स्विम करके जाना है फीमेल गैमीट के पास और उसको जाके फर्टिलाइज करना है। वाटर इज नेसेसरी, क्योंकि स्विमिंग पानी के बगैर नहीं मुमकिन, और ये जो स्पर्म्स हैं ये सिर्फ स्विम करके जाएंगे, इनको कोई लेके नहीं जाएगा। दैट इज वाई these plants which need water for their fertilization and reproduction are called as amphibians of the plants. Now next थी चीज जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स है। तीन बड़े ग्रुप्स हैं जी ब्रायोफाइट्स के। पहला हिपैटिकॉप्सिडा जिसका निक नेम लिवरवर्ट्स है, दूसरा ब्रायोप्सिडा जिसका निक नेम मॉसिस है, तीसरा एंथोसिरोप्सिडा जो इसका कोई निक नेम नहीं है लेकिन इसकी एक एग्जांपल है एंथोसेरस, याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में जी हमने, यहाँ हमारा आज बेसिक का थोड़ा सा वो कंप्लीट हो गया। इसके आगे हमने जो डिटेल में पढ़ना है वो रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पढ़ेंगे हम, इसकी लैंड अडेप्टेशन को भी एक्सप्लोर करेंगे। मोर ओवर हम इसकी वन बाय वन जो एग्जांपल्स हैं, रीसिया है, पोलीट्राइकम है, फ्यूनेरिया है, इन सबको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसको इक्विप करने की कोशिश करेंगे।